Okay, we are going to start chapter number 5, that is project scope management. So here are some learning objectives regarding this chapter. After studying this chapter, you will be able to understand the basic elements that make a good project scope management. ठीक है, project scope जो है बहुत important होती है, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, लाइक इसकी स्कोप क्या होगी, कितना सर्वाइव करेगा, सो ऑन. सो इसमें हम देखेंगे स्कोप लर्निंग प्रोसेसेस, यानी कि स्कोप के कुछ प्रोसेसेस को देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, स्कोप में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. एंड और इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट स्कोप को डेवलप करने का प्रोसीजर भी देखेंगे. ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर को यूज़ करते हुए, यानी कि प्लानिंग से पहले जो हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया. ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर को यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट स्कोप बनाएंगे. ठीक है, स्कोप स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे. ठीक है जी. एंड देन डिस्कस द स्कोप डेफिनेशन प्रोसेस एंड वर्क इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये क्या होता है. ठीक है, और माइंड मैपिंग अप्रोच को देखेंगे, टॉप डाउन बॉटम अप. तो ये कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट. के प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट होता क्या है, स्कोप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले कि व्हाट इज स्कोप. स्कोप बेसिकली रिफर टू ऑल वर्क इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स आप बनाने जा रहे हैं उसके दौरान जितना भी काम होगा उसको हम स्कोप बोलेंगे. एंड द प्रोसेस इज यूज टू क्रिएट दैम, और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो जो प्रोसेसेस होंगे वो भी स्कोप में इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, मतलब कि ऑल वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी काम होगा, जितनी भी डिलीवरेबल्स होंगे, ठीक है, और उनके अंदर जो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, इट इज रिफर्स एज अ स्कोप. ठीक है. सो डिलीवरेबल के बारे में आप जानते हैं, इज अ प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीपल जो उसके टास्क हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनमें से डिलीवरेबल हर एक अलग प्रोडक्ट को कहा जा सकता है प्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट. मीन के डिलीवरेबल एक प्रोजेक्ट का पार्ट होता है, सच एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्लानिंग डॉक्यूमेंट और मीटिंग मिनट्स. ठीक है, दीज आर द डिलीवरेबल्स. ठीक है. एंड स्कोप स्कोप का भी पता चल गया आपको, डिलीवरेबल का पता चल गया. व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, दैट इंक्लूड द प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाट वर्क इज आर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट. तो स्कोप मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें आएंगी, वो वाले प्रोसेसेस जिसमें हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे होंगे या कंट्रोल कर रहे होंगे कि इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में से, इन डिलीवरेबल्स में से कौन सी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने जा रही हैं और कौन सी नहीं होने जा रही हैं. ठीक है, वो भी हमने इसके अंदर 6 मेन प्रोसेसेस, तो यहाँ पर 6 मेन प्रोसेसेस दिखाए जा रहे हैं जो कि बताएंगे 6 मेन प्रोसेसेस होंगे कि ये वाले हम प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं. लाइक प्लानिंग स्कोप मैनेजमेंट, ये फर्स्ट प्रोसेस है कि हमने पहले स्कोप को प्लान करना है, स्कोप मैनेजमेंट को प्लान करना है. ठीक है, तो प्लानिंग स्कोप मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, डिटरमाइनिंग हाउ द प्रोजेक्ट स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स विल बी मैनेज्ड, कि किस तरह से प्रोजेक्ट की स्कोप को या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को मैनेज किया जाएगा. ठीक है, इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ प्रोजेक्ट स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स विल बी मैनेज, मतलब कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को और प्रोजेक्ट की स्कोप को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसका प्लान करना है. द प्रोजेक्ट टीम वर्क्स विद अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स, तो प्रोजेक्ट की जो टीम है वो ख़ास किस्म के स्टेक होल्डर के साथ काम करती है. स्टेक होल्डर के बारे में आप जानते हैं कि वो वाले लोग जो कि प्रोजेक्ट में एक्सटर्नली और इंटरनली इन्वॉल्व होते हैं टू क्रिएट अ स्कोप मैनेजमेंट प्लान, द रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान. ठीक है, मतलब कि टीम वर्क जो होती है हमारे पास प्रोजेक्ट की और स्टेक होल्डर जो होते हैं, ठीक है, वो स्कोप मैनेजमेंट प्लान या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए टीम का हिस्सा होते हैं. ये लोग वर्क करते हैं प्लान करने के लिए. तो ये प्लानिंग हो गई. प्लानिंग के बाद कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, फिर रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है इन्वॉल्विंग डिफाइनिंग डॉक्यूमेंटिंग फीचर्स एंड फंक्शंस. हमारी जो प्रोडक्ट है या डिलीवरेबल है या हमारे जो डिफरेंट टास्क हैं उनके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाएगी, कौन कौन से फीचर्स होंगे. ठीक है, बेसिकली रिक्वायरमेंट्स यही होता है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसे कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो उनको बेसिकली कलेक्ट करना, उनको हाईलाइट करना, देन डिफाइनिंग स्कोप. ठीक है, स्कोप में
हम प्रोजेक्ट चार्टर को रिव्यू करते हुए, ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर की मदद से यानी कि स्कोप बनाते हैं, स्कोप स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। तो कहता है रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्रीलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट एंड एडिंग, क्योंकि हमने जब प्रोजेक्ट प्लान किया होता है ना, तो प्लानिंग के दौरान हम स्कोप के, जब हम नॉलेज एरियाज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, तो फिर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में हमने देखा था प्लान और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग मेनली इन्वॉल्व हो रहा था। तो प्लान बेसिकली जो हमने किया होता है उसके अकॉर्डिंगली इसको देखना होता है। सो एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायरमेंट्स एज डेवलप्ड एंड चेंज रिक्वेस्ट आर अप्रूव्ड, ठीक है। तो ये स्कोप के अंदर वो कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एंड देन क्रिएटिंग द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होती हैं या डिलीवरेबल्स होते हैं उनको डिफरेंट वर्क बेस्ड चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो आज के लेक्चर में हम कुछ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि किस तरह से एक हम टास्क को किस तरह से छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं और एक स्ट्रक्चर लाइक इन्वायरमेंट बना लेते हैं जिसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइक यहाँ पर मेंशन भी है, सब डिवाइडिंग द मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर। हमारी जो मेजर डिलीवरेबल्स हैं, मेजर प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्मॉलर में चेंज कर लेना, ठीक है, इन अ मैनेजेबल कंपोनेंट्स। सो देन वैलिडेटिंग स्कोप, जो स्कोप आपने डिफाइन किया है उसको चेक करना क्या वो वैलिडेट भी है, लाइक इन्वॉल्विंग फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, ठीक है। मतलब कि प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स जो हैं वो एक्सेप्टेंस उनकी, इसका मतलब ये है कि ये अचीव की जा सकती हैं। की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर सच एज कस्टमर एंड स्पॉन्सर ऑफ द प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट एंड देन फॉर्मली एक्सेप्ट द डिलीवरेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि ये लोग स्टेक होल्डर हैं, कस्टमर हैं, स्पॉन्सर हैं, तो ये चीज़ों को देख रहे होते हैं क्या डिलीवरेबल्स अचीव हो रही हैं, क्या वो चीज़ें जो कि स्कोप में डिफाइंड हैं वो अचीव हो रही हैं। वैलिडेट करना, वैलिडेट का मतलब ये होता है ना, वेरीफाई एंड वैलिडेट दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि वैलिडेटिंग में हम तय करते हैं कि क्या चीज़ें अचीव हो रही हैं, ठीक है। सो इफ द डिलीवरेबल्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, अगर डिलीवरेबल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, द कस्टमर आर स्पॉन्सर यूजुअली रिक्वेस्ट चेंजेस, तो फिर वो चेंजेस के लिए कहेगा कि ये तो वो काम हो ही नहीं रहा, इसके अंदर ये चेंज करें। तो देन चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है, क्रिएट होगी, चेंज कंट्रोल सिस्टम अंदर यूज होगा, चेंज कंट्रोल बोर्ड के जरिए से, वो जो प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। सो देन कंट्रोलिंग स्कोप इन्वॉल्व द कंट्रोलिंग चेंजेस, फिर जो चेंजेस रिक्वेस्ट की जाएंगी उनको कंट्रोल करना टू प्रोजेक्ट स्कोप थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली चेंज को कंट्रोल करना इज अ चैलेंज फॉर आईटी प्रोजेक्ट्स। ये एक मेजर टास्क होता है चेंजेस को किस तरह से मैनेज किया जाए। So these are the 6 processes that may involve in defining and controlling what work are included in the project. Related to the scope management. ठीक है जी, ये तो था हमारे पास थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग स्कोप, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा देखते हैं इन डिटेल के व्हाट इज प्लानिंग स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप को प्लान करना, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स, डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लाइक सबसे पहले वो कह रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, एक डिटेल होती है कि हाउ द टीम विल प्रिपेयर द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। फिर वेरीफाई किया जाएगा, वही जो ऊपर बात की हमने, ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेके आना बेसिकली प्लान होता है, प्लान के अंदर इंक्लूड होता है। तो प्लान के लिए की इनपुट्स क्या होती हैं? प्रोजेक्ट चार्टर हमारे आई व्यू पे होना चाहिए, स्कोप स्टेटमेंट जो पहले बनाई थी प्लान के वक्त, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो ये चीज़ें इनपुट हैं फॉर प्लानिंग द प्रॉपर स्कोप मैनेजमेंट। सो स्कोप मैनेजमेंट प्लान इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी इसमें? यहाँ पर भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर कि हाउ टू प्रिपेयर डिटेल्ड प्रोजेक्ट स्कोप, ठीक है, एंड हाउ टू मेंटेन एंड अप्रूव, किस तरह से अप्रूव करवाना है, किस तरह से मेंटेन करना है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को, हाउ टू ऑब्टेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस, ये इसकी बात हो रही है वैलिडेटिंग स्कोप की, ठीक है। एंड हाउ टू कंट्रोल चेंजेस, ठीक है, लास्ट पे जो हमने कहा था कि कंट्रोलिंग स्कोप में चेंजेस को हैंडल किया जाता है। तो ये अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बेसिकली कि ये चीज़ें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है।
देन स्कोप डेफिनेशन या प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, यहाँ पर वो कह रहा है स्कोप को कैसे डिफाइन किया जाएगा. गुड स्कोप डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक अच्छी स्कोप की डेफिनेशन में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी कि वो अगर एक अच्छा स्कोप मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, इट हेल्प टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ टाइम, ठीक है, कॉस्ट एंड रिसोर्स एस्टिमेट्स. तो जो प्लान के वक्त टाइम, कॉस्ट और एस्टिमेट रिसोर्सेज के लगाए हुए हैं, तो बेसिकली उनको अचीव करने में, उसको गेट करने में अहम रोल प्ले करेगा. सो इट डिफाइंस द बेस लाइन फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल. ठीक है, बेस लाइन क्या होता है, मतलब कि गाइडलाइन कह लें, ठीक है, कि परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है या प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना है. इट एड्स इन कम्युनिकेटिंग क्लियर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो बेसिकली वहां से हमें पता चल रहा होता है कि कौन कौन सा टास्क कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं, किस किस के जिम्मे या किस किस डेट पर कौन कौन सा वर्क जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो रहे हैं. तो हम जो स्कोप को डिफाइन करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स यूज की जाती हैं, एक तो ये है कि एनालाइजिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, हम उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं जिनके ऊपर काम करने जा रहे हैं. आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू डूइंग द वर्क. जो काम हमने करना है उसके लिए फिर अल्टरनेटिव वर्क, कि अगर एक तरीके से हम काम कर रहे हैं तो अगर उसमें कुछ इश्यूज आते हैं तो अल्टरनेटिवली हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए. तो प्लान में ये भी चीज़ें हमने कंसिडर की होती हैं कि अल्टरनेटिव अप्रोच क्या हो सकती है. अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द स्टेक होल्डर नीड्स एंड यूजिंग एक्सपर्ट जजमेंट. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स बेसिकली टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं that are helpful in defining the scope. For example, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि a facilitator could have user developers and sales people, ठीक है, join a face to face meeting or virtual meeting to exchange the ideas about developing a new product. तो एक नई प्रोडक्ट बनाने के बारे में ना ये लोग, यूजर है, डेवलपर है, पीपल, लोग वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, सो ऑन. द मेन आउटपुट ऑफ द स्कोप डेफिनेशन आर द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स. ठीक है, तो जब हम स्कोप को डिफाइन कर लेंगे तो उससे आउटपुट क्या आएगी कि ये प्रोजेक्ट की स्कोप स्टेटमेंट है, यानी ये काम होने जा रहे हैं. ठीक है, एंड यानी कि ये डिलीवरेबल्स, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं और उसके अंदर क्या क्या अपडेट्स आ सकती हैं इन फ्यूचर. ठीक है जी, अब ये स्टेटमेंट के लिए की इनपुट्स अगेन यहाँ पर बताई गई हैं. ऊपर भी बात हुई थी प्रोजेक्ट चार्टर, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस जो कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा हैं. ठीक है, सच एज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स related to the scope statement as well as project files and lesson learned from previous similar projects. मतलब कि previous similar projects को भी देखना है, स्कोप को भी देखना है, प्रोजेक्ट चार्टर को भी, जो कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसके अंदर भी स्कोप का जो है टच दिया गया था हल्का सा, तो उसकी बेस के ऊपर हमने डिटेल्ड स्कोप स्टेटमेंट क्रिएट करनी है. तो दीज आर द इनपुट्स. अब प्रोजेक्ट स्कोप, स्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्टेटमेंट में? डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल होती है प्रोजेक्ट की. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड जस्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको हाईलाइट कर देता हूँ. चलें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है, और जो जो इन प्रोडक्ट्स या डिलीवरेबल में रिक्वायरमेंट्स यूज हो रही हैं उनको भी हमने बताना होता है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी बतानी होती है स्कोप पे. ठीक है, कहते जैसे जैसे टाइम गुजरता है द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बिकम मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक. यानी कि जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते चले जाते हैं ना, तो स्कोप मजीद क्लियर होती चली जाती है. यानी कि जैसे हम किसी काम के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें लग रहा होता है कि पता नहीं ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा. तो जैसे ही हम उस वर्क को स्टार्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन तो हमें ये चीज़ क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ इसके ऊपर वर्किंग कुछ रिजल्ट गेट होगा. इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है, क्लियर होता जाता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट चार्टर ऑफ द IT अपग्रेड प्रोजेक्ट इन टेबल 5.2, मतलब कि नीचे टेबल दिखाया गया है, टेबल 5.2 बुक में इंक्लूड अ शॉर्ट स्टेटमेंट अबाउट द सर्वर एंड अदर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर द प्रोजेक्ट में इफेक्ट. चले मैं यहाँ पर बुक भी ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हम कंसल्ट कर लें कि उस टेबल से जिसमें प्रोजेक्ट ना चार्ट, प्रोजेक्ट चार्टर का सैंपल दिखाया गया है.
हियर इज बुक। आप लोगों को बुक मैंने सेंड की हुई है, तो थोड़ा सा ना अगर आपको जहाँ पे कंफ्यूजन लगे या जहाँ पर कोई इशू लगे आपको, तो आप जो है ना बुक से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए करें, आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बुक पे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल है वैसे। ये देखें टेबल 5.2 सैम्पल प्रोजेक्ट चार्टर, जो कि आपको एक असाइनमेंट के तौर पे मैंने दिया था, इसी को फॉलो करके आपने बनाना था। ऊपर भी चैप्टर 3 में भी दिया गया, चैप्टर 4 में भी ये दिया गया। तो ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कहते हैं जी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है अपग्रेड्स में इफेक्ट द सर्वर्स एंड एज वेल एज एसोसिएटेड नेटवर्क एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको जरा आपने देखना है। ये देखें उसने क्या, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट चार्टर फॉर द आईटी, जो मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट चार्टर दिखाया, उसके अंदर कहते हैं इंक्लूड अ शॉर्ट स्टेटमेंट about the server and other computer and software that the project may affect। ठीक है, यानी कि with the passage of time सर्वर्स या अदर कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये हमने स्कोप के बारे में एक स्टेटमेंट प्रोजेक्ट चार्टर में ऐड की हुई है। ये प्रोजेक्ट चार्टर है ना, तो ये स्कोप को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि यानी कि सर्वर्स या नेटवर्क और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर हम इसके मजीद अपग्रेड करें तो ये फिर आपके इस प्रोडक्ट पर इफेक्ट कर सकता है फॉर बेटर और ठीक है। तो इसके मतलब कि हम अपने प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर भी ये चीज़, इसीलिए तो कहा है ना प्रोजेक्ट चार्टर एज ए इनपुट यूज होता है टू मेक द स्कोप मैनेजमेंट या स्कोप स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक बात ये वाली और एक और बात। ठीक है, इसके अलावा कहता है टेबल 5.3 प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ द स्कोप बिकम प्रोग्रेसिवली मोर डिटेल्ड। ठीक है, तो फिर उसने कहा कि ये इस टेबल में दिखाया गया किस तरह से स्कोप प्रोग्रेसिवली मोर डिटेल इन स्कोप स्टेटमेंट लेबल्ड वर्जन 1 एंड वर्जन 2। यानी कि इसी की बेस के ऊपर हम स्कोप को, ये देखिए टेबल 5.3 मैंने यहीं पर ऐड कर दिया, फर्दर डिफाइनिंग स्कोप। लाइक ये देखिए प्रोजेक्ट चार्टर है, हम प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर प्रॉपरली स्कोप को वर्जन वाइज डिफाइन भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो चार्टर का सैंपल है जो इस बुक में दिखाया गया है, ये ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम यहाँ पर प्रॉपर स्कोप की एक अलग हेडिंग ऐड करके अपनी प्रॉपर स्कोप को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट वर्जन 1 वर्जन 2। ठीक है, तो ये बेसिकली ये देखिए ना, सर्वर्स के लिए ये काम हो सकता है, या स्कोप वर्जन 2 के अगर उसको अपग्रेड किया जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें। ठीक है, मतलब कि नई सर्वर्स ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर और फीचर्स ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो जैसे कि एक आपका सॉफ्टवेयर आता है, उसका नेक्स्ट वर्जन आ जाता है, तो प्रीवियस वर्जन से जो नया वर्जन आता है उसकी स्कोप ज्यादा हाई होती है, उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं, उसके अंदर ज्यादा प्रोडक्ट्स यानी कि ज्यादा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स ज्यादा ऐड कर दिए जाते हैं, डिलीवरेबल ज्यादा और ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वर्जन वाइज भी स्कोप इनहांस होती रहती है। चलिए मैं अब ये ख्याल रखूंगा ना, जो मैं हाईलाइट करता हूँ ना तो वो वही सेव करके आपको सेंड किया करूँ। ठीक है, लेकिन मैं हाईलाइट इसलिए नहीं करता कि ये बेसिकली पहले ही मैं लेक्चर बोर्ड इसमें से ना बुक से कंसाइज करके बना रहा हूँ, तो बाकी फिर भी मैं हाईलाइटेड पोर्शन आपको सेंड कर दिया करूँ। ठीक है, तो ये वर्जन की बात भी आपको पता चल गई कि वर्जन जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट अपग्रेड होता है तो स्कोप भी अपग्रेड होती है। बेसिकली स्कोप की वजह से ही वो अपग्रेड हो रहा होता है कि हमारे उसके अंदर ज्यादा सर्विसेज ऐड हो रही होती है। ठीक है जी, ये टेबल इसलिए दिखाया गया था। देन हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट इज हेल्पफुल टू डॉक्यूमेंट। तो ये स्कोप स्टेटमेंट जो हमने ऊपर बताया कि इस तरह से बनेगी, वो किस किस को हेल्प करेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, ठीक है, प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, प्रोजेक्ट कहाँ तक चलेगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट एंड असम्पशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क स्केड्यूल, माइलस्टोन्स, कॉस्ट एस्टिमेशन, अप्रूव रिक्वायरमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। यानी कि इन इन डॉक्यूमेंट्स में स्कोप हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, कि सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं। ठीक है, ये इसके अंदर फला फला काम फला फला फीचर्स आ रहे हैं, वर्जन 1 में ये कुछ था, अब वर्जन 2 में ये कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, एंड बाउंड्रीज डेडलाइंस, मतलब कि कितनी, क्या एंड है इसका, कहाँ पर क्लोज हो रहा है, कहाँ तक ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इन इन डॉक्यूमेंट्स में हमारा प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट हेल्प आउट कर सकता है। तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दैट आर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है और ये किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी कि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का भी और आपके कोर्स का भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एक डिटेल क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओके, कहते हैं जी ये एक डिलीवरेबल ओरिएंटेड ग्रुपिंग ऑफ पीपल। ये होता क्या है पहले, कहता है इज अ डिलीवरेबल ओरिएंटेड ग्रुपिंग ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोजेक्ट दैट डिफाइन इट्स टोटल स्कोप। डिलीवरेबल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि टास्क ओरिएंटेड। हर एक टास्क एक डिलीवरेबल होता है ना कि ये काम इतना होगा इतना। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड ग्रुपिंग ऑफ वर्क यानी कि अलग अलग तो वो अलग टास्क होंगे, एज ए होल वो एक कंबाइंड वर्क होगा कोई ना कोई। ग्रुपिंग ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट दैट डिफाइन इट्स टोटल स्कोप। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूं दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अवर मेन प्रॉब्लम। ठीक है, जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को आगे हमने ये इसके की फंक्शनल की रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर तीन है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल की रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके आगे इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू डिफरेंट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स के। इसके अंदर ये काम होंगे, इसके अंदर ये काम होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब कि ये डिलीवरेबल्स हैं, यानी कि इसको हमने ये 3 मेजर वर्क्स में डिवाइड किया। इसके अंडर फर्दर ये डिलीवरेबल्स आ रहे हैं कि इतने इतने टाइम में इतने इतने टाइम में ये कंप्लीट होंगे। तो एज ए होल ये सारी की सारी डिलीवरेबल्स हैं और ये एज ए होल एक ही हमारा जो काम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको इस सेंस में आपने इस चीज को माइंड में रखते हुए अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज मोस्ट प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व मैनी पीपल एंड मैनी डिफरेंट डिलीवरेबल्स। ठीक है, ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज एंड डिवाइड द वर्क इनटू लॉजिकल पार्ट्स। वही बात कि इसको लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड द वर्क इनटू लॉजिकल पार्ट बेस्ड ऑन हाउ द वर्क विल बी परफॉर्म्ड, किस तरह से काम किया जाएगा। द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ फाउंडेशन डॉक्यूमेंट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी लिखा जाता है कि क्या कौन कौन से काम कैसे कैसे होंगे। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। ठीक है, इसके अंदर वो आपका गैंट चार्ट भी आ रहेगा, कॉस्ट एस्टिमेशन, रिसोर्स एंड चेंजेस, उनका जो कंट्रोल है। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स आपकी मीटिंग, कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट्स में हमारा लेक्चर ही ओके हो जाए। सो बिकॉज द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिफाइंस द टोटल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या करता है, स्कोप बताता है हमारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये भी बात। सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बिलीव द वर्क शुड नॉट बी डन इन अ प्रोजेक्ट इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड। कहते हैं जी एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं कि अगर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होगा तो प्रोजेक्ट जो है हमारा वो प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं होगा, प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा। सो देयरफॉर इट इज क्रूशियल टू डेवलप द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि हम एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अपने प्रोडक्ट में बनाएं। सो द प्रोडक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्कोप स्टेटमेंट, requirement documentation, enterprise environment factors and organizational processes assets are preliminary inputs to create the, यानी कि जो हमने मैनेज प्लान किया हुआ है, स्कोप या रिक्वायरमेंट्स, these all are the inputs, these all are the basic assets, inputs for creating the work। आपसे कहा रहा है what are the inputs to create the work breakdown structure। पहले से हमारे पास स्कोप का कोई प्लान हुआ होगा, रिक्वायरमेंट्स हमने जो गैदर की हुई हैं या कोई एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, द मेन टूल्स एंड टेक्निक जो कि वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ये ना तोड़ देना, तो हम अपने टास्क को तोड़ देते हैं, सब डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। इस डीकम्पोजिशन से हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो व्हाट डज आ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लुक लाइक, ये किस तरह का दिखाई देता है। कहता है ये टास्क ओरिएंटेड ट्री होता है एक्टिविटीज का, एक इसके फॉर्म। ठीक है, सिमिलर टू एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट था ना कि एक कंपनी का एक सीईओ होता है, सीईओ के अंदर मैनेजर्स आ जाते हैं, मैनेजर्स के अंदर टीम, सो ऑन। तो ये भी एक चार्ट की तरह का होता है। प्रोजेक्ट टीम ऑफन ऑर्गेनाइजेस द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अराउंड प्रोजेक्ट्स फेजेस। ठीक है, इंटरनेट का था थोड़ा सा इशू हो चुका था जिसकी वजह से जरा ये ब्रेक हो चुका था कनेक्शन हमारा। चले, तो मैं बात कर रहा था व्हाट डज अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लुक लाइक।
ये हमने बात की कि टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह काम करता है, जो हमारे पास टीम मेंबर हैं ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस इसी को होल्ड फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैनी पीपल लाइक टू क्रिएट वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर इन चार्ट फॉर्म फर्स्ट टू हेल्प देम विजुअलाइज द होल प्रोजेक्ट एंड ऑल ऑफ इट्स मेन पार्ट्स। हम आगे नीचे फिगर में ना चलें, मूव करते हैं, हम ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास हमारा एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि फिगर में दिखाया गया है किस प्रोडक्ट के लिए है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का नेम है इंट्रानेट project and project that is titled intranet project. Notice the project areas provide the basics of its organization. In this case there are main boxes are grouping on the work breakdown structure for developing the website design. ये देखें हमारा प्रोडक्ट है इंट्रानेट जिसका टाइटल है। अब इसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चेक करें। दीज आर 4 ब्रांचेस, 4 मेन पिलर्स जिनके अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया। वेबसाइट डिजाइन, अब वेबसाइट डिजाइन एक इसका फॉर एग्जांपल सब टास्क है। होम पेज डिजाइन दूसरा है, मार्केटिंग पेजेस तीसरा है, सेल्स पेजेस चौथा है। अब इस वेबसाइट डिजाइन में साइट मैप, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्राम्स, होम पेज में टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक। तो दिस इज बेसिकली major project is divided into 4 sub tasks and each task is further divided into different सब टास्क, ठीक है। जिसको हमने इस डिलीवरेबल को कंप्लीट करने के लिए ये स्मॉलर डिलीवरेबल्स कंप्लीट होने चाहिए। साइट का मैप बनाना, ग्राफिक को डिजाइन करना, उस साइट के लिए प्रोग्राम में तब्दील करना, सो ऑन, ठीक है जी। कहते हैं इन कंट्रास्ट ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर द सेम इंटरनेट प्रोजेक्ट। कहते हैं इसी के लिए, इसी प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट को हम एक जो है ना प्रोजेक्ट फेजेस की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखें, ये भी हमारा चार्ट फॉर्म में आ गया वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इट इज इंटरनेट प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, रोल आउट एंड सपोर्ट, ठीक है। आगे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर ये लेवल्स की फॉर्म में आ गया ना। लेवल 1 में हमारा इंटायर प्रोजेक्ट है, लेवल 2 में उसके सब टास्क, ठीक है, और सब टास्क में से लेवल 3 में इनमें से भी अगर कोई सब टास्क में डिवाइड हो रहा है वो लेवल 3 में आ गए, ये लेवल 3 में। अब इनमें से डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में आगे मजीद इसी तरह होता है ना प्रोजेक्ट के भी डिफरेंट की एरियाज, तो उनको फर्दर इस तरह से पूरा एक चार्ट बन जाता है हमारे पास, डिफरेंट लेवल्स आ सकते हैं। तो वो हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा। आगे उसी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम फिर टेबुलर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया हुआ है ना। हमारा इंटरनेट प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर ये देखिए कॉन्सेप्ट, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, रोल आउट एंड सपोर्ट, ये 5 हमारे पास ये आगे इसके सब टास्क। अब कॉन्सेप्ट के अंदर सब टास्क है वैल्यूएट करंट सिस्टम, डिफाइन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के आगे फर्दर थर्ड लेवल पर डिफाइन यूजर रिक्वायरमेंट, डिफाइन कंटेंट रिक्वायरमेंट, डिफाइन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन सर्वर ऑनर रिक्वायरमेंट, सो ऑन, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स इन टेबुलर फॉर्म, इन चार्ट फॉर्म, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप जो इसकी। तो इस तरह से हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द टास्क आर डीकम्पोज इनटू स्मॉलर टास्क आर कॉल्ड समरी टास्क, ठीक है। मतलब कि हम मेजर टास्क को भी नीचे छोटे छोटे स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। अ वर्क पैकेज, ठीक है, इज अ टास्क एट द लोएस्ट लेवल। तो वर्क पैकेज क्या होता है? वर्क पैकेज किसे कहते हैं कि वो वाले टास्क जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हैं। तो यहाँ पर लोएस्ट लेवल पे कौन से हैं? ये वाले, डिफाइन यूजर रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन डिफरेंट कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये देखें, ये सब लेवल पर जाके आ रहे हैं। डिफाइन यूजर रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो सबसे लोएस्ट लेवल पे टास्क आते हैं ना, उनको हम कहते हैं वर्क पैकेज, ठीक है। टास्क एट लोएस्ट लेवल ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वर्क पैकेज, ठीक है जी। ये गैंट चार्ट आपको दिखा दिया गया। गैंट चार्ट भी हमने देखा था ना कि गैंट चार्ट बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हम हर टास्क और उसके सब टास्क को डिलीवरेबल्स के लिहाज से साथ साथ स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली शो करते हैं कि यहाँ से इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये वाला टास्क कंप्लीट होगा, ये वाला वर्क ब्रेकडाउन इसका सब टास्क है, उसके अंदर इतना, उसके मतलब कि एक बड़ा टास्क इनिशिएटिंग है ना, वो फॉर एग्जाम्पल 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक कंप्लीट होना है।
तो उसके दौरान उसके अंदर जो सब टास्क आ रहे हैं उनको भी अंदर डेज में डिवाइड कर देना, अंदर डिफरेंट डिलीवरेबल्स की फॉर्म में, चंक्स की फॉर्म में ले आना, बेसिकली गैंट चार्ट। तो इंट्रानेट जो प्रोजेक्ट हम देख रहे थे उसका गैंट चार्ट उसने बना के भी ये दिखा दिया कि इस तरह से हम अपने आगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को इन द फॉर्म ऑफ गैंट चार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, आज हम यहाँ तक करेंगे, गैंट चार्ट तक ही। नेक्स्ट वर्क ब्रेकडाउन अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह लेके चलेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं सर, ठीक है, क्लियर है। ओके थैंक जी, यू सो मच ठीक है सर। जी, अपना ख्याल रखिएगा। आपको लेक्चर फॉरवर्ड कर देता सर हूँ, इंशाल्लाह आपसे जी बात होगी सर। नेक्स्ट लेक्चर में। क्विज़ को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।